हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक समतल सड़क पर एक समान रेखीय चाल वी नॉट से गतिशील साइकिल का पहिया दिखाया गया है। दिए गए विकल्प हैं: ए कर्ण ए की रेखीय चाल शून्य है, बी बी सी तथा डी में से प्रत्येक की चाल वी नॉट के बराबर है, सी की चाल 2v नॉट है, या फिर डी बी की चाल ओ की चाल से अधिक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लोटनी गति पर। लोटनी गति, चलिए बच्चों पहले हम समझेंगे कि क्या होती है लोटनी गति। बच्चों जब भी कोई गोल या फिर गोलाकार वस्तु एक सतह पर, चलिए हम एक गोलाकार वस्तु ले लें बच्चों, बात कर रहे हैं बच्चों हम एक गोलाकार वस्तु की, मान लेते हैं कि ये साइकिल का पहिया ही है। तो बच्चों जब भी कोई गोलाकार वस्तु एक सतह पर इस प्रकार मिश्र स्थानांतरीय, क्या बच्चों हम बात कर रहे हैं मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति करती है। मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति करती है कि सतह के संपर्क में आया भाग, ठीक है बच्चों, सतह के संपर्क में जो भाग आ रहा है, सतह के संपर्क में जो भाग आ रहा है ना तो आगे और न ही पीछे फिसलता है। बच्चों यहां पर फिसलने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार की गति को बच्चों हम कहते हैं लोटनी गति या शुद्ध लोटनी गति, ठीक है बच्चों। तो अब हम समझ गए हैं बच्चों की लोटनी गति क्या है। लोटनी गति एक ऐसी मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति है किसी गोलाकार वस्तु की, जिसमें कि बच्चों सतह के संपर्क में जो भी भाग आता है, जो भी बिंदु आता है, वह ना तो आगे की ओर और न ही पीछे की ओर फिसलता है। तो इस प्रकार की गति को बच्चों हम कहते हैं लोटनी गति। बच्चों अगर इस प्रश्न के सही विकल्पों का चुनाव करना है तो हमें शुद्ध लोटनी गति को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। बच्चों शुद्ध लोटनी गति जैसा कि हमने कहा कि यह एक मिश्र स्थानांतरित गति होती है, जो कि बनती है बच्चों शुद्ध स्थानांतरित गति से, शुद्ध स्थानांतरित गति, और साथ ही बच्चों यह बनती है शुद्ध घूर्णन गति से, शुद्ध घूर्णन गति से, ठीक है बच्चों। जब हम बात करते हैं बच्चों शुद्ध स्थानांतरित गति की, तो शुद्ध स्थानांतरित गति में पिंड के हर एक बिंदु का वेग बच्चों एक समान होता है, जो कि द्रव्यमान केंद्र के बराबर होता है बच्चों। तो हर कण का वेग कितना होगा, शुद्ध स्थानांतरित गति में हर कण का वेग उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब बच्चों जब हम बात करते हैं शुद्ध घूर्णन गति की, तो बच्चों शुद्ध घूर्णन गति में जो कोणीय वेग होता है बच्चों, कोणीय वेग वो बराबर होता है VC बट्टे R के, जहां पर कि बच्चों VC है द्रव्यमान केंद्र का रेखीय वेग और R है बच्चों त्रिज्या, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एक गोलाकार वस्तु के गति की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम समझ चुके हैं कि क्या है शुद्ध लोटनी गति। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में कौन कौन से विकल्प सही हैं। अब हम सही विकल्पों का चुनाव करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समतल सड़क पर एक समान रेखीय चाल वी नॉट से गतिशील साइकिल का पहिया हमें दिया गया है बच्चों। तो बच्चों ये साइकिल का पहिया आगे बढ़ रहा है वी नॉट के वेग से, और ये बच्चों दिए गए विकल्प हैं। तो हमें बताना है बच्चों कि इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम बच्चों हर एक कण का
हर एक कण का वेग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम वेग ज्ञात करेंगे ए का। चलिए देखते हैं बच्चों ए का वेग कितना है। बच्चों देखिए ये पहिया है जो आगे बढ़ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि यह शुद्ध लोडनी गति है। चूंकि यह शुद्ध लोडनी गति होने वाली है, तो यहां पर हर कण का वेग v नॉट होगा, क्योंकि हमारा पहिया v नॉट वेग से आगे बढ़ रहा है। तो इस पहिए के हर कण का वेग कितना होगा बच्चों? रेखीय वेग तो v नॉट होने ही वाला है उस स्थानांतरित गति के कारण। साथ ही बच्चों ध्यान दीजिएगा यहां पर एक घूर्णन गति भी है, जिसके कारण भी एक वेग आएगा। हम जानते हैं कि v बराबर होता है ओमेगा गुणा r। तो इस घूर्णन गति के कारण भी कणों को एक रेखीय वेग प्राप्त होगा बच्चों। तो बच्चों जब हम बात करेंगे इस कण ए की, तो यहां पर देखिए बच्चों एक वेग तो है आगे की तरफ जो है v नॉट, और दूसरा वेग बच्चों हो जाएगा, एक वेग आगे की तरफ है v नॉट और दूसरा वेग हो जाएगा बच्चों ओमेगा r, जहां पे हम मान रहे हैं कि इस पहिए की त्रिज्या r है और ये बच्चों होगा स्पर्श रेखीय दिशा में विपरीत ओर, स्पर्श रेखीय दिशा में विपरीत ओर, v नॉट के विपरीत। अब बच्चों हमें मालूम है कि यहां पर v नॉट और विपरीत है, तो हम यहां ऋण लगा देंगे बच्चों। ओमेगा का मान क्या होगा बच्चों? ओमेगा का मान हो जाएगा vc बटे r, और त्रिज्या तो r यहां पे हमने लिया हुआ है बच्चों। यहां पर vc हमारा जो ढमान केंद्र है वह भी v नॉट के वेग से चलेगा, यानी ये हो जाएगा r r और ये कहानी खत्म। क्षमा कीजिएगा, ये कहानी खत्म नहीं होगी, r और r की कहानी खत्म होगी। जैसे कि हमें a पर जो परिणामी वेग मिल रहा होगा बच्चों, वह मिल रहा होगा 0। जैसा कि बच्चों हम पहले ही कह चुके हैं अपने मूल अवधारणा में कि यह एक शुद्ध लोडनी गति है, और शुद्ध लोडनी गति में बच्चों जो कण या जो सतह पिंड का जो भी बिंदु सतह के संपर्क में होता है उसका वेग 0 होता है। तो बच्चों यहां पे ए का वेग तो 0 पहले से ही हमें मालूम था, लेकिन यहां पे हमने दिखा भी दिया। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं बी पर कि बी का वेग कितना है। बच्चों देखिए बी v नॉट वेग से आगे बढ़ रहा होगा, तो v नॉट, और साथ ही बच्चों यहां पर उस कोणीय गति के कारण भी एक गति आएगी, एक रेखीय चाल जो कि स्पर्श रेखा में होगी, जिसका कि मान हम जानते हैं बच्चों कितना होने वाला है। इसका मान होने वाला है v नॉट और ये r हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा v नॉट r नहीं, ओमेगा r होता है, ओमेगा r जो कि v नॉट के बराबर होगा। यहां पर v ओमेगा r जो है बच्चों v नॉट के बराबर है। तो बच्चों इस बिंदु b के दो चाल हैं, एक देखिए v नॉट इधर और एक v नॉट इधर। तो बच्चों अगर हम बात करें कि b का परिणामी वेग कितना होगा, तो हम इन दोनों का परिणामी वेग ज्ञात करेंगे। तो हमें यह मिलेगा बच्चों, परिणामी वेग कितना मिल रहा होगा? वर्गमूल 2 v नॉट, वर्गमूल 2 v नॉट, वर्गमूल 2 v नॉट। ये बच्चों कण b का वेग हो गया। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कण c की। बच्चों कण c देखिए v नॉट वेग से आगे बढ़ रहा है, साथ ही बच्चों इस घूर्णन के कारण भी उस पर एक वेग आएगा। देखिए हम c की बात कर लें, ये c है, v नॉट स्थानांतरित गति के कारण, और घूर्णन गति के कारण भी एक वेग आएगा जो कि होगा ओमेगा r, जो कि v नॉट के ही बराबर होने वाला है। अतः बच्चों c का वेग हो जाएगा, c का वेग जो हो जाएगा बच्चों, c का वेग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2v नॉट, v नॉट प्लस v नॉट, v नॉट प्लस v नॉट, दोनों एक ही दिशा में है इसके लिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 2v नॉट। बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं d की, तो देखिए बच्चों d का एक वेग तो v नॉट होगा और एक वेग ये जो है जो कि ओमेगा r रहने वाला है बच्चों, ओमेगा r। तो यहां पर देखिए बच्चों एक हो जाएगा वेग v नॉट, दूसरा वेग होगा बच्चों ऐसे v नॉट। तो स्पष्ट इसका भी जो उत्तर होगा वो v नॉट से भिन्न होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका मान कुछ k v नॉट हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए बच्चों अब हम आते हैं अपने विकल्पों पर। हमने a का वेग ज्ञात कर लिया, b का वेग ज्ञात कर लिया, c का वेग ज्ञात कर लिया और d का भी वेग ज्ञात कर लिया। अब आते हैं बच्चों विकल्पों पे और देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। बच्चों पहला विकल्प है कण a की रेखीय चाल 0 है। बिल्कुल बच्चों हमने दिखाया था कि a का
रेखीय चाल शून्य है, तो हमारा ए विकल्प सही है। बच्चों अब देखिए सी की चाल, पहले हम सी विकल्प पे आ जाएं। सी की चाल डो वी नॉट है, बिल्कुल बच्चों ये भी सही है। सी की चाल देख लीजिए, सी की चाल है डो वी नॉट, तो हमारा सी विकल्प भी सही है। बच्चों बी की चाल ओ की चाल से अधिक है, यह भी सही है बच्चों, क्योंकि बी की चाल हमें मिली है दो वर्गमूल दो वी नॉट, अपितु यहां पर ओ का वेग केवल वी नॉट होगा, तो यहां पर बी की चाल ओ की चाल से अधिक है। बच्चों अब अगर हम बात करें विकल्प बी की, तो यह तो गलत है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बी का वेग तो वर्गमूल दो वी नॉट है, सी का वेग दो वी नॉट है, और डी का वेग भी बच्चों हमें मालूम है कि के वी नॉट है। तो ये तीनों ही वेग बच्चों अलग अलग होंगे, तो ये बराबर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यह हमारा विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न के सही विकल्प हो जाएंगे ए, सी और डी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।